नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था कि ये 2025 का जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें बायो का कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वो बता दीजिए। तो बच्चों, इसके पहले हमने मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बायो का इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं कि बायो का कौन कौन सा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको जो है ना मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। मतलब 70 मार्क्स का होता है, 70 में 70 आ जाए। तो हम लोगों ने जो पूरा रिसर्च करके डेटा खंगाला है, क्योंकि जो अभी पैटर्न चल रहा है वो 2021, 22, 23, 24 और फिर 25 में वैसा ही एग्जाम होने वाला है उसी पैटर्न पर। तो पिछला डेटा देख के हम लोगों ने पैटर्न देख के थोड़ा सा रिसर्च करके पता किया, तो हम लोगों को क्या पता चला कि 7 चैप्टर पढ़ो और 70 में से 65 प्लस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुल 16 चैप्टर है ना, टोटल 16 चैप्टर है बायोलॉजी में। अगर आप 7 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 7 चैप्टर पढ़ के ही जो है वो आपको 65 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 7 चैप्टर पढ़ के 16 में से 7। चलो तो बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं, देखते हैं, और वो जो पिछला एग्जाम हो रखा है उस डेटा के आधार पे हम लोग ढूंढते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। अगर हम 16 का 16 चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास टाइम भी कमी है, और 16 में अगर अपना हम ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना एनर्जी, तो फिर जो है ना हमारी तैयारी थोड़ी सी जो है वीक रह जाती है। और अगर हम उसको कम कर लें, घटा लें चैप्टर, तो हमने वो ढूंढना है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें, और वो घटा लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलो देखो, तो हमारे पास ये 16 चैप्टर है बायोलॉजी में, क्लास 12 में। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पहला, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, छठा है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, सातवां इवोल्यूशन, आठवां ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, नौवां है स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 10वां है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 11वां है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, 12वां है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, 13वां है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, 14वां है इकोसिस्टम, 5वां है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और 16वां है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 16 चैप्टर है कुल बायोलॉजी में। और हमारा जो बायोलॉजी का एग्जाम होगा वो होता है हमारा 70 मार्क्स का। कितने का होता है बच्चों? 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल तो आपको स्कूल से, कॉलेजेस से मिल जाएंगे। 70 मार्क्स में क्या है बच्चों, 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, और इस 35 मार्क्स को बनाने के लिए हमारे पास 70 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 70। मतलब इस 16 से 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से 35 बनाना है। ठीक है बच्चों, उसमें से कितना बनाना है? 35। तो यहां से 35 क्वेश्चन बनाओगे, 35 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर शॉर्ट हमको लिखना होता है 10, शॉर्ट लिखना होता है 10, और इस 10 में हमको 20 क्वेश्चन रहेगा। इस 20 क्वेश्चन से कोई 10 बनाना है। 70 में से कोई 35 बनाना था, 20 में से कोई 10 बनाना है, 2-2 मार्क्स का होगा, यहां से मिल जाएगा 20 मार्क्स हमको। और हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, इसमें से 3 बनाना है, 3 क्वेश्चन हमको लॉन्ग बनाना है, और टोटल 6 रहेगा। 6 में से 3 बनाना है बच्चों हमको, यहां से 5-5 मार्क्स का आएगा, तो 15 यहां से मिल जाएगा, और हमारा 70 मार्क्स हो गया। तो बात है क्या कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो डबल होता है, उसका आधा हमको आंसर देना होता है। तो अगर आप ऐसे भी मोटा मोटी देख लो कि 16 चैप्टर है, अगर 8 भी कोई पढ़ लेंगे तो हमारा 70 मार्क्स का तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें से 200 मतलब 70 का डबल कर लो, 140 मार्क्स का आएगा। आधा पढ़ लो ऐसे ही, बिना कोई लॉजिक लगाए, बिना किसी रिसर्च के, ऐसे भी आप जनरली समझ सकते हो जनरली कि आधा पढ़ लोगे तो आप ना 70 का तैयारी हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सा पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा पढ़ना, आप कोई भी 8 पढ़ लोगे तो आपको तैयारी हो जाएगा। तो कौन कौन सा हमको पढ़ना है कि जिसको पढ़ के हम ना हमने क्या लिखा था, 7 चैप्टर हमने लिखा है कि वही 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उसी में हम ना 70 मार्क्स ले आएंगे, है ना। 65 प्लस तो कंफर्म रहेगा। समझ में आ रहा है बात मेरी? तो चलो अब देखते हैं। हमारा देखो यहां पे
जो जो रेड कलर है हमारा, रेड कलर है हमारा, वो रेड कलर इसको पढ़ना है, हमने हाईलाइट किया रेड कलर से, उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अगर देखोगे तो अच्छा वो डेटा हम लोग कहां से लाए हैं, 2021 से लेके 2025 तक, है ना। 2021 से लेके अभी तक 2025 आया है, यहां तक का डेटा है। हर साल 21 में, 22 में, 23 में, 24 में और अभी 25 होने वाला है, सब में हमको क्या करना है, सेमी प्रोसेस से, सेमी मतलब पैटर्न था, तो हम लोग 21 का डेटा देखेंगे। अच्छा 21 में क्या था, बिहार बोर्ड ने क्या क्या मॉडल पेपर दिया, 21 में एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पेपर आया, उसी तरह 22 में मॉडल पेपर, 22 का क्वेश्चन पेपर, 23 में मॉडल पेपर, 23 का क्वेश्चन पेपर, 24 में मॉडल पेपर, 24 का क्वेश्चन पेपर और 25 में भी मॉडल पेपर आया। इन सभी से हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सा हम लोगों को 7 चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो अभी देखो तो हम लोगों का जो 21 का बात करें तो देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, यहां से जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव 2 था, 2 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था, इस तरह से था सारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 2 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 6 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट लॉन्ग नहीं था हमारे पास। हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 1 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं था यहां से। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में 9 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस में 15 ऑब्जेक्टिव, 4 शॉर्ट, 4 लॉन्ग। इवोल्यूशन में था हमारा 7 ऑब्जेक्टिव, 1 लॉन्ग, कोई भी शॉर्ट नहीं था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 5 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और कोई भी लॉन्ग नहीं था। स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में 5 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नहीं था, 3 शॉर्ट था और 1 लॉन्ग था। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं, इससे आया ही नहीं क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से ऑब्जेक्टिव नहीं था, 1 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। अच्छा बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से 1 ऑब्जेक्टिव और 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से 1 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नहीं था, लॉन्ग नहीं था। इकोसिस्टम से 8 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 4 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं था। इसेंशियल इन्वायरमेंटल इश्यूज से 4 ऑब्जेक्टिव था, शॉर्ट नहीं था, लॉन्ग भी नहीं था। अब इसमें से एक बात देखोगे बच्चों आप लोग, तो वो बात क्या है कि आप ना लॉन्ग गिनोगे तो लॉन्ग तो सर 6 ही आता है, तो आपका तो 6 से बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो 6 में 3 देना होता है ना। तो जैसे यहां पर देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 3 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, बोलो 11 आ गया। एक्चुअली बच्चों इसमें 6 क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन 6 में 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पार्ट होता है ना, कि एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हो गया, 6 मार्क्स का है, 3 पार्ट हो गया, या 2 पार्ट हो गया, 2.5 मार्क्स का हो गया, समझ में आया बात, तो 2-2 पार्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से होता है, कोई अकेला आ गया और किसी में क्या हुआ 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, तो उसको भी हम लोगों ने इसमें काउंटिंग कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो सबको हमने लिख लिया है, तो आप समझ लो ना, इसमें से आधा भी बन जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग हमारा 3 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें, क्योंकि इसमें से क्या है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होता है या किसी में 3 पार्ट होता है, तो उसमें जो है ना 2 पार्ट हुआ तो जैसे कि 5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स का हो गया, 3 पार्ट का हो गया तो 1 2 और 2 मार्क्स का हो गया, तो उस तरह से उसमें दे देता है, समझ में आए। और क्या कहते हैं, उस तरह से इसमें 5 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग जो वो 5 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेलफेयरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस और मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोसिस्टम। ये ना हम लोग जो है 7 चैप्टर जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और ये 7 चैप्टर पढ़ने से जो है हमारा काम होता है कि नहीं, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो वो देखते हैं हम लोग। तो देखो हमको इसमें से 35 चाहिए, 35 ऑब्जेक्टिव चाहिए हमको, ठीक है, 10 शॉर्ट चाहिए हमको और 3 लॉन्ग चाहिए हमको। तो लॉन्ग में तो हम लोग इसका आधा कर लेंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा। एक लॉन्ग हमारा हो जाता है, लॉन्ग में जो क्या है हम लोग पढ़ते हैं तो शॉर्ट बहुत सारा होता है, तो अभी देखो यहाँ पे, तो उसमें एक लॉन्ग में 1 नहीं रहता है, 1 से ज्यादा हो जाता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर में 2-3 होता है। तो जैसे यहां पर देखो 2 6 8 8 9 17
और 15 32, 5 33, 1 38, 38 और 8 38 और 8 46, तो हमारा 46 आ गया हमारा। हमको देना कितना है भाई? 35 देना है। इसका मतलब हमारा यहां से क्या है? ऑब्जेक्टिव सारा बन गया। ये था हमारा मॉडल पेपर 2021 का। शॉर्ट में देखो 1 2 4 2 6 7 8 2 10, 10 का 10 ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया, 10 का 10 शॉर्ट हो गया हमारा। हम लोग यहां पे पूरा बना लिए। और देखो लॉन्ग में कितना आ रहा है? 1 2 6 1 7 1 8, 11 में से 8 हो गया हमारा। तो यहां से भी हमारा 3 क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से भी हमारा 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने ये 7 चैप्टर पढ़ के क्या कर लिया? 70 में 70 स्कोर कर लिया। इस 7 में हम ना 70 में 70 स्कोर कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर के बाद बोर्ड एग्जाम का जो पेपर था 2021 का, उसमें से देखो सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 6 ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 6 12 6 18 18 और 13 31 31 10 41 41 3 44 4 48। फिर देखो यहां से 48 आ गया। हमको देना कितना है भाई? 35 देना था। तो डन हो गया हमारा। शॉर्ट में 10 देना है हमारा। 10 में देखो 3 3 1 4 4 3 7 6 13 13 2 15 15 2 17, इसमें 17 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, कितना आ गया तुम्हारा? 17। ठीक है, 3 1 4 3 7 7 6 13 13 4 17, 17 हो गया बच्चों, 17। ठीक है, 17 हो गया, 17 हो गया। हमको 10 देना था, तो यहां से भी हम लोग दे दिए। तो एक ना क्वेश्चन अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट हो जाता है ना, तो वो इसीलिए बढ़ता है। लेकिन हमारा यहाँ पर हो रहा है 17, आराम से 10 हम लोग दे सकते हैं। तो आराम से यहां से हो गया। यहां पर देखो 1 2 3 4, टोटल कितना आया था? 5 6, इसमें 6 ही था। 6 में देखो 4 बन रहा है हमारा। हमको बनाना कितना है? 3 ही बनाना है। तो ये भी हमारा डन हो गया, क्योंकि इसमें 6 ही पूछा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा नहीं था क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 ही पूछा है, तो 6 में से तो 4 बन रहा है, 3 ही बनाना था। तो यहां भी हम 70 में 70 ला पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी साथ से आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर 2022 में देख लो। ठीक है, 5 5 10 5 15, अब 15 30, 5 35 और 5 40, 40 आ गया। हमको बनाना है 35, तो डन हो गया हमारा। 35 का 35 बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव यहां से। ठीक है, अभी देखो शॉर्ट में 1 2 3 5 8 1 9 9 2 11 2 13, 13 आ गया हमारा। बनाना कितना है? हमको 10 बनाना है, तो ये भी हमारा डन हो गया। लॉन्ग में देख लो 1 3 3 6 हो गया, और टोटल कितना आया है? 7 2 9 10 10 10 टोटल आया है। और हम लोग कितना बना सक रहे हैं? 5 1 6 बना पा रहे हैं। तो 6 बना पा रहे हैं 10 में से 6, मतलब आधा से ज्यादा बन गया हमारा। मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हम 70 में 70 लेके आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? मॉडल पेपर 2022 में भी इसी 7 को पढ़ के हम 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें देख लो 4 7 4 11 11 3 14 7 18 18 और 5 23 23 और 11 34 4 38, टोटल कितना आ गया? 38। हमको बनाना कितना है? 35। डन। हम लोगों ने क्या किया? 35 बना लिया हम लोग इसी 7 चैप्टर को पढ़ के। शॉर्ट में देखो 1 3 1 4 4 2 6 7 3 10 1 11, इसमें भी 11 आ रहा है। हम 10 भी बनाना है, तो हम लोग 10 यहां से भी बना लेंगे। और इसमें देखो टोटल कितना आया? 3 2 5 2 7 1 8, 8 आया ना टोटल। तो देखते हैं 3 2 5 1 6, 8 में से 6 बना लिए हम लोग। 8 में से 6 बना लिए, इसका मतलब आराम से 3 बन जाएगा, आधा। क्योंकि इसमें जो क्या है बच्चों, इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन होता है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो 3 हम लोग, क्योंकि 8 टोटल आया था, 6 हम लोग बना पा रहे हैं इसी को पढ़ के, तो 3 तो बन ही जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया हमारा? 70 में 70 हम लोग ला पा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो इसी 7 क्वेश्चन, इसी 7 चैप्टर से हम लोग 70 में 70 ला रहे हैं। तो ये था हमारा 2022 का एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 का मॉडल पेपर देखो अब। तो 2023 के मॉडल पेपर में देखो क्या है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव में 1 6 7 7 5 12 12 7 19 4 23 23 11 34 और 34 और 11 45, 34 11 45। हमको बनाना है कितना भाई? 35 बनाना। डन।
सारा बना लिया हम लोगों ने। इतना पढ़ के गया 45 का 35 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में देखो 2 1 3 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 3 14। तो 14 हमको बनाना 10 ही है, तो ये भी बन गया हमारा। लॉन्ग में देख लो टोटल कितना पूछा है, उसका हम लोग जनरली आधा कर देंगे। तो पूछा है 2 2 4 6 7 2 9 पूछा है, और 9 में कितना बना पा रहे हैं 2 2 4 1 5, 9 में 5 बना पा रहे हैं, इसका मतलब आधा हो गया ना। तो यहां से भी 3 हमारा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल पूछा 9 और 9 में से 5 हम लोग बना ले रहे हैं इसी को पढ़ के, तो हमारा हो गया। हमारा यहां से भी हो जाएगा 3 क्वेश्चन। तो यहां भी हम लोगों ने 70 में 70 स्कोर कर लिया इसी 7 चैप्टर को पढ़ के, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आ रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या आया था क्वेश्चन देख लो। 5 6 11 11 और 9 11 और 9 20 20 2 22 22 4 26 26 12 28 28 8 36, तो 36 आ गया। हमको बनाना कितना है 35 ही बनाना था, तो यहां से भी हमारा काम 35 का 35 क्वेश्चन हो गया, बन गया हमारा। आगे बढ़ो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 3 12 12 आ गया। हमको 10 बनाना है, बन जाएगा यहां से हमारा। तो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव भी बन गया, सारा हम लोगों का 10 जो है शॉर्ट भी बन गया। लॉन्ग को देख लो, लॉन्ग टोटल कितना पूछा है 2 1 3 1 4 5 6 6 2 8 1 9 पूछा है। 9 में से 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7, 9 में से 7 बना ले रहे हैं इसी 7 चैप्टर से। तो 9 में से 7 बना रहे हैं, इसका मतलब 3 क्वेश्चन हमारा आराम से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 9 क्वेश्चन था वो 6 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट था, बटा हुआ था, किसी में 2 है किसी में 1 है, इस तरह से। तो जब हम 9 में से 7 बना रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो आराम से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी 7 को पढ़ के 70 में 70 मार्क्स ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां हमको 16 पढ़ना था, हम लोगों ने क्या किया ढूंढ के 7 कर लिया कम करके, तो हम लोग यहां पर 7 पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी देखो मॉडल पेपर 2024 में, 24 के मॉडल पेपर में क्या था 4 4 8 8 4 12 12 और 13 25 5 30 30 42 6 48। देखो यहाँ पे इसमें तो 48 आ गया, हमको देना है 35। हो गया सारा ऑब्जेक्टिव, हम लोग इसी 7 को पढ़ के दे दिए। इसमें देख लो 1 1 2 2 3 5 6 6 2 8 8 3 11 1 12 12 शॉर्ट आ रहा है, 10 ही देना है। तो यहां भी हमारा डन हो गया, 10 दे दिया हम लोगों ने। इसमें भी शॉर्ट भी हम लोगों से बन गया टोटल। लॉन्ग देखो टोटल कितना आया 1 2 2 4 4 1 5 2 7 1 8 1 9, यहां भी 9 आया है। 9 में से देख लो 1 2 3 4 4 2 6 1 7, 9 में से 7 यहां भी दे रहे हैं। तो 9 में से 7 दे रहे हैं, इसका मतलब यहां भी हम आराम से 3 क्वेश्चन दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी देखो इसी 7 चैप्टर को पढ़ के हम लोगों ने 70 में 70 मार्क्स ले आया, ठीक है बच्चों। तो देखो इसी 7 में से हम 70 में 70 मार्क्स ला पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन पेपर में क्या था हमारा, देखो 5 4 9 9 5 14 14 और 8 22 से 28 28 और 3 31 2 33। अच्छा इसमें 33 आ गया, 2 मार्क्स हमारा यहाँ पे कट गया, हमको 35 आना चाहिए था, 33 नहीं बना पाए हम लोगों। अब देखो शॉर्ट में 2 1 3 6 7 3 10 1 11, यहाँ पर 11 आया, हम 10 बना लेंगे यहाँ से, हमारा लॉन्ग पूरा बन गया, ठीक है। लॉन्ग सॉरी शॉर्ट पूरा बन गया। लॉन्ग की बात कर ले 1 2 2 3 5 2 7 8 1 9 10 आया, 10 में से 1 2 2 3 5 2 7 1 8, 10 में से 8 बना पा रहे हैं बेटा, 10 में से 8 बना पा रहे तो 3 हम लोग यहां से भी आराम से 3 दे देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें क्या हो गया हमारा 2 मार्क्स कट गया। तो कहने का मतलब अभी भी हमारा 2 मार्क्स कटा दो तो 68 आ रहा है हमारा, 68/70। तो मतलब क्या हो रहा है 68/70। तो इसी 7 को पढ़ के 68 ला पा रहे हैं हम आराम से, ठीक है। अच्छा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव में घटा है तो सारा चैप्टर तो बच्चों का पढ़ा हुआ रहता ही है, तो 2-4 ऑब्जेक्टिव तो इस सब का मान लो कोई बेसिक्स ऑब्जेक्टिव होगा तो तुम बना ही दोगे, तो छूटेगा नहीं। तो देखा जाए तो यहां भी तुम 70 में 70 ला सकते हो, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा क्या बच्चों
कि हम लोग जो है ये 7 चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7, क्या कौन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोसिस्टम। ये जो 7 चैप्टर है हमारा, ये जो 7 चैप्टर हमारे पास है, इसी 7 चैप्टर को साहब हम पढ़ के, इसी 7 चैप्टर को पढ़ के हम 70 में 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसी 7 चैप्टर को पढ़ के हम 70 में 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो कहां 16 चैप्टर था, हम लोगों ने 16 में से 7 कर लिया। तो 7 करने का मतलब क्या हो गया, हमको बहुत रिलीफ हो गई भाई। इसी 7 चैप्टर पर फोकस करो, इसी 7 चैप्टर पर फोकस करो। इसी 7 चैप्टर का क्या करना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, इसी 7 चैप्टर का मॉडल पेपर बनाना है। अगर इतना कर लोगे, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर बना लोगे इसी 7 चैप्टर का, ठीक है, तो आप आराम से 70 में 70 लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है 7 चैप्टर हमारा हो जाएगा। यहां से हम लोग 70 7 चैप्टर में आराम से 70 आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो बहुत ज्यादा तुम लोग अब ऐसा नहीं कि नहीं हम सब पढ़ने के चक्कर में टाइम बर्बाद होगा। 7 चैप्टर करना है, कहां 16 करना था, 7 करना है। तो ये बिहार बोर्ड का जो है ऐसा पैटर्न है कि 16 में से 7 पढ़ के भी तुम ना 70 में 70 ला सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, और कोशिश करेंगे इसका जो इसी 7 चैप्टर का जो है ना पढ़ाई आपकी जो है, इसी 7 चैप्टर की पढ़ाई हमारा एक चैनल है साइंस गुरुकुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस 7 चैप्टर का पढ़ाई जो है उस चैनल पर होगी, वहां पर आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। तो साइंस गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।